नमस्कार दोस्तों, बिहार में सियासी सरगर्मियां के बीच अब बंगाल में भी सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ लगातार भारतीय जनता पार्टी को टीएमसी झटके पर झटका दे रही है, अब वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाती जा रही हैं। जहां ममता बनर्जी ने नंदीग्राम सीट के चुनाव परिणाम को कोलकाता हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और कहा था कि नंदीग्राम सीट पर दोबारा से मतगणना कराई जाए, लेकिन अब नंदीग्राम सहित 5 विधानसभा सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी भी बंगाल में कई सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने को लेकर कोर्ट का रुख कर सकती है। नंदीग्राम और 4 और विधानसभा सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने को लेकर क्या अपडेट है और उस विधानसभा के क्या नाम है, आपको डिटेल से बताएंगे। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में एक और बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता टीएमसी में शामिल होंगे। जी हाँ दोस्तों, पूरे खबर के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, नंदीग्राम सहित उन 5 सीटों पर यदि दोबारा से मतगणना होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी के वहां से हार हो जाएगी? क्या नंदीग्राम से ममता बनर्जी की जीत हो सकती है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें। जहाँ दोस्तों आपको बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव नतीजों के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी की नंदीग्राम सीट से हार हुई थी और नंदीग्राम सीट पर हार को लेकर ममता बनर्जी ने उस सीट पर दोबारा से मतगणना कराए जाने की कोर्ट से मांग की थी। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अर्जी पर नंदीग्राम मामले की कोलकाता हाई कोर्ट ने सुनवाई टाल दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट की एक सदस्यीय बेंच ने इस सुनवाई को 24 जून तक के लिए टाल दी थी। हालांकि सुनवाई टलने के बाद तृणमूल कांग्रेस ने जज के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। टीएमसी ने जज कौशिक चंदा की तस्वीर जारी करते हुए बीजेपी से जुड़ा हुआ बताया था। टीएमसी ने कौशिक चंदा की तस्वीर जारी की थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मंच पर वो दिखे थे। टीएमसी ने सिंगल बेंच जज कौशिक चंदा पर संदेह भी जताया, जिन्हें कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने ममता बनर्जी की चुनावी याचिका पर सुनवाई के लिए नियुक्त किया था। टीएमसी प्रवक्ता कुणाल घोष ने बंगाल बीजेपी नेतृत्व के साथ जस्टिस चंदा की तस्वीरें ट्वीट की। इस तस्वीर के जरिए टीएमसी ने कई सवाल उठाए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने ट्वीट करते हुए कहा कि न्यायपालिका के प्रति सम्मान के साथ न्यायमूर्ति कौशिक चंदा उन्हें नंदीग्राम केस की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है। कुणाल घोष ने इस तस्वीर के साथ एक फोटो शेयर की जिसमें कथित तौर पर जस्टिस कौशिक चंदा भारतीय जनता पार्टी के बंगाल प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के साथ मंच पर बैठे हैं। सांसद डेरेक ओब्रायन ने भी तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि वह व्यक्ति कौन है जो दोनों तस्वीरों में है? क्या वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति कौशिक चंदा हैं? क्या उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई के लिए नियुक्त किया गया है? क्या न्यायपालिका और नीचे गिर सकती है? टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने वकील रहते हुए कौशिक चंदा के कलकत्ता हाई कोर्ट में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पेश होने के दस्तावेज पेश किए। डेरेक ने लिखा कि यह मामला जहां न्यायमूर्ति कौशिक चंदा कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए पेश हुए हैं और अब उन्हें नंदीग्राम चुनाव मामले की सुनवाई का जिम्मा सौंपा गया है। हालांकि ममता बनर्जी द्वारा नंदीग्राम सीट के चुनावी परिणाम को जो चुनौती दी गई थी उसकी सुनवाई 24 जून को होनी है। लेकिन सिर्फ नंदीग्राम सीट ही नहीं बल्कि 4 और ऐसी सीटें हैं जिस पर उनके घोषित परिणामों के खिलाफ याचिका दायर की गई है। जी आपको बता दें, चुनावी नतीजों के घोषणा के बाद दोबारा से मतगणना के ममता बनर्जी के अनुरोध को खारिज करने कुछ मिनट बाद ही ममता बनर्जी ने याचिका दायर करने के अपने फैसले की घोषणा की थी और उसके एक दिन बाद ही तृणमूल कांग्रेस के 4 और उम्मीदवारों ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए 4 सीटों के परिणाम को कोर्ट में चुनौती दी है। जी आपको बता दें, जिसमें तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने बलरामपुर विधानसभा सीट, गोघाट विधानसभा सीट, मोयना और बोंगाव दक्षिण निर्वाचन क्षेत्रों में घोषित परिणामों के खिलाफ याचिका दायर की है। आपको बता दें, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटों पर जीत मिली थी और तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटों पर जीत मिली थी। इसी 77 सीटों में से 4 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, उन्हीं 4 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस के 4 उम्मीदवारों ने घोषित परिणाम के खिलाफ याचिका दायर की है। हालांकि अब
भारतीय जनता पार्टी भी उन सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने की याचिका डालने की मन बना रही है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम अंतरों से हार मिली है। जी आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में हलचल शुरू हुई है। भारतीय जनता पार्टी भी जल्द ही ये फैसला ले सकती है कि जहां पर वह टीएमसी से कम अंतरों से हारी है, यानी जहां पर जिस विधानसभा सीट पर वोटों का फासला बहुत ही कम है, वहां फिर से मतगणना कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी कोर्ट का रुख करने का मन बना रही है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कई जगहों के वोटों की गिनती फिर से की जाए। भाजपा इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने शनिवार को कहा है कि पार्टी उन सीटों पर दोबारा से मतगणना करने का अनुरोध अदालत से करने के विकल्पों पर मंथन कर रही है, जहां भाजपा हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान बेहद कम वोटों के अंतरों से पराजित हुई है। दिलीप घोष ने संवाददाताओं से कहा कि हम इस मुद्दे पर अपने वकीलों से चर्चा कर रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, चुनाव के नतीजे आने के बाद ही चुनाव आयोग ने यह साफ कर दिया था कि सभी जगहों पर, यानी सभी 294 सीटों पर जो परिणाम घोषित हुए हैं वो सभी निष्पक्ष तरीके से और सही तरीके से घोषित हुए हैं। ईवीएम और वीवीपैट के पर्चियों से सबकी मिलान भी की जा चुकी है, जिसमें सभी सही पाए गए थे, ऐसा चुनाव आयोग ने दावा किया था। लेकिन अब तृणमूल कांग्रेस द्वारा नंदीग्राम सहित 5 सीटों पर दोबारा से मतगणना कराने की याचिका के बाद अब भारतीय जनता पार्टी भी यह मन बना रही कि वहां पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कम वोटों के अंतरों से हार हुई है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उन सभी जगहों पर वोटों की गिनती फिर से की जाए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी अभी सोच में पड़ी है कि वहां फिर से मतगणना कराने को लेकर कोर्ट का रुख किया जाए या नहीं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी को लगातार बंगाल में एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। पिछले दिनों मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय टीएमसी में वापसी कर गए थे। इसके साथ ही लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी टीएमसी में वापसी कर रहे हैं। कल ही भारतीय जनता पार्टी के 350 कार्यकर्ता टीएमसी में गंगा जल से शुद्धि के बाद वापसी कर गए। अब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। अब टीएमसी में अलीपुर द्वारा के भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष टीएमसी में शामिल होंगे। जी आपको बता दें, अलीपुर द्वारा जिला भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि गंगा प्रसाद शर्मा बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने और उत्तर बंगाल से अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने पर भारतीय जनता पार्टी नेता जॉन बारला के बयान से नाराज हैं। बताया जा रहा है कि खुद भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी विभाजन की अटकलों को हवा दी है। हंगामे की असली वजह पर जब सवाल किया गया तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य कमेटी में इस बारे में कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है। राजू बिस्ता ने भी इस बारे में कहा कि मीडिया के सामने इस बारे में बोलने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उत्तर बंगाल में मुश्किलें तो है ही। उन्होंने कहा कि जॉन बारला ने उत्तर बंगाल को लेकर जो बयान दिया है वह स्थिति बीरभूम, बर्धमान और मिदनापुर में भी है। कोलकाता के सिर्फ 4 लोग पूरा पश्चिम बंगाल चलाएंगे। कुछ लोग 20 विभागों को अपने हिस्से में बांट लेंगे। हम लोग क्या बाढ़ के पानी में बह जाएं? जॉन बारला की जो उत्तर बंगाल को लेकर चिंता है वही चिंता हमारी भी है। आपको दे दें, शनिवार को गंगा प्रसाद शर्मा समेत अलीपुर द्वारा जिला बीजेपी के 7 बड़े नेता तृणमूल में शामिल होने कोलकाता पहुंचे। जिले के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ऐसी खबरों से बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। आपको पिछले विधानसभा चुनाव में अलीपुर द्वार जिले की सभी 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। अब गंगा प्रसाद शर्मा के भारतीय जनता पार्टी छोड़ टीएमसी में शामिल होने से भारतीय जनता पार्टी को यह बड़ा झटका बताया जा रहा है। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा नुकसान भी साबित होना बताया जा रहा है। हालांकि बंगाल में सियासी सरगर्मियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब चुनाव से पहले जो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उनमें से ज्यादातर टीएमसी में वापसी करने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। हाल ही में तृणमूल में वापसी करने वाले मुकुल राय ने यह दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लगभग 25 से 30 विधायक तृणमूल में शामिल हो सकते हैं। टीएमसी में वापसी के बाद मुकुल राय खुद भारतीय जनता पार्टी के उन एमएलए से संपर्क करना शुरू कर दिए हैं जो तृणमूल से गए थे। इसके अलावा वो और भी भारतीय जनता पार्टी के
विधायकों से संपर्क साध रहे हैं। हालांकि शुभ्रांशु राय ने यह दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी के 25 से 30 विधायकों के साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 2 सांसद भी तृणमूल में शामिल होने के इच्छुक हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में यह सबसे बड़ी क्षति होगी।